बीजेपी पार्टी की जब हम लोग बात करते हैं ना, उसमें ताम्यो तगा का नाम आना निश्चित है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को जो है बीजेपी को खड़ा करने में ताम्यो तगा का हाथ है, ताई तगा का हाथ है, ऐसे कहते हैं और वो सच भी है, क्योंकि ऐसे बहुत पुराना बीजेपी के कार्यकर्ता हुए हैं और बीजेपी टिकट से एमएलए भी हुए हैं। लेकिन अरुणाचल में भाजपा को खड़ा करना, अरुणाचल में भाजपा जैसे संगठन को जो है बढ़ावा देना और उसको जो है विस्तार करना, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के पुराना कार्यकर्ता का बहुत बड़ा हाथ है। और आप सभी को बता दूं, जो 32 रुमगंग जो है एमएलए असेंबली जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से जो है ताम्यो तगा जो है 2 बार जो है एमएलए बन चुका है। लेकिन उससे पहले अगर उनके बैकग्राउंड की और हम लोग जाते हैं ना, 1997 में भाजपा का जो है स्टेट अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अभी भी ऐसे कहा जाता है कि ताम्यो तगा जो है आने वाला इलेक्शन ही नहीं, और उनको जो है एक ऐसे नेता के रूप में भी देखा जाता है कि जब अरुणाचल की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी पार्टी को अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता या फिर उसको ऊंच या नीच नहीं बोलता है, तो ताम्यो तगा का नाम आता है, तंगा व्यालिंग का नाम आता है। मतलब जिसको कि अरुणाचल प्रदेश में राजनीति का जो है पिता कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ जो है पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो उनका इस बार फिर से यानी अपने जो कंस्टिट्यूएंसी से जो है एमएलए के तौर पर आना या फिर आएंगे कि नहीं, ये लोगों का मन में एक संदेह थे। तो आप सभी को बता दूं, ताम्यो तगा जो है फिर से लगातार जो है 32 रुमगंग जो है एमएलए असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से जो है फिर से विधायक के तौर पे आने वाले हैं। आज मैं पासीघाट में हूं और कल मैं दापोरिजो में था, और मैं लगातार जो है अरुणाचल प्रदेश में राजनीति को लेकर के आप तक जो है तमाम जो खबरें पहुंचा रहा हूं। पासीघाट में रहने वाले रुमगंग जो एमएलए कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी यहाँ पर जो यूथ पढ़ते हैं या फिर जो यहाँ अपने अपने काम के लिए जो यहाँ पर पासीघाट में रहते हैं, क्योंकि पासीघाट की जब हम लोग बात करते हैं, सियांग बेल्ट ईस्ट और वेस्ट जरूर हो गया है, लेकिन अभी पासीघाट जो है सियांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। इससे पहले सियांग जो अनडिवाइडेड जो सियांग था ना, ये बहुत बड़ा सियांग था, जिसमें अलग अलग जो आदि कम्युनिटी के लोग, आदि जनजाति के लोग जो है, पासीघाट उनका लिए हेडक्वार्टर होता है। तो यहाँ जितना भी काम करना हो या फिर सरकारी दफ्तर का जितना भी जो काम होता है तो पासीघाट में होता है। तो आप सभी को बता दो, 32 रुमगंग जो है एमएलए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, आज इनका ताम्यो तगा जो पार्टी है ना, उनके साथ में इंटरेक्शन प्रोग्राम, ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ से कैंपेन है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। तो ऐसे में अपने जो वोटर्स है या फिर अपने जनता, अपने जो पब्लिक को मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पासीघाट में ताम्यो तगा आ करके जो है जो 32 रुमगंग के जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ जो है बातचीत किया कि आने वाला इलेक्शन में वो फिर से लड़ रहे हैं। तो उनको जो है विकास को लेकर के, और जब सरकार की बात करते हैं, भाजपा की जब बात करते हैं, इनको लेते हुए आने वाला समय में उनको 2024 इलेक्शन में समर्थन देना है, ऐसे कह के आज यहाँ पर एक बैठक रखा गया था। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कैंपेन की ओर इशारा करता है, यानी आने वाला चुनाव के लिए इशारा करता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग अभी यहाँ पर बैठे थे, और जो रुमगंग की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जितने रुमगंग से जो लोग आते हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और अभी भोजन का समय हो गया, तो अभी सभी लोग यहाँ पर जो है भोजन कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि पासीघाट में रुमगंग से जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका इंटरेक्शन, उनको जो है मिलने का जो है आज कार्यक्रम जो है ताम्यो तगा ने रखा। और आपको बार बार बता दूं कि ये उस तरफ इशारा करता है, इलेक्शन में इस बार जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमें ये भी खबर मिला है कि 32 रुमगंग से जो है अभी तक 5 कैंडिडेट हैं। तो 5 कैंडिडेट जब हम लोग बोलते हैं, तो रुमगंग जो है बहुत, जो 32 जो रुमगंग है ना, उसमें जो है बहुत रोमांचक होने वाला है। उन 5 को टिकट किसको मिलता है या फिर कौन जीतता है। और हमें ये भी खबर मिला है कि ताम्यो तगा अगर टिकट मिलता भी है या फिर नहीं भी मिलता है, लेकिन वो रुमगंग के जनता के लिए कंटेस्ट करने वाले हैं, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। हम लोग सीधा बात करते हैं जो ताम्यो तगा, जिसको कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जब बात करता, मैंने शुरू में कहा कि राजनीति में जो है वो बहुत पकड़ है, बहुत मजबूत है। और भाजपा की जब बात करते हैं ना, तो भाजपा को अरुणाचल में झंडा गड़े हुए और उसको जो है आगे विस्तार करने का काम कहीं ना कहीं ताम्यो तगा के समय में हुआ है, ऐसे सभी लोग जानते हैं। आइए हम लोग उनसे सीधा बातचीत करते हैं। ये मैं अपना स्पीच में भी बोला है कि 2018 नवंबर को ये प्रोग्राम पासीघाट में हम किया था। तब से अभी 5 साल में हम एमएलए हार के हम भी बैठा है, तो 5 साल में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। अभी ये 2024 इलेक्शन का वार्म अप है, उस प्रोसेस में फिर पब्लिक से मिलना चाहा कि
पासीघाट में जो लोग है 32 रुमगोंग से बहुत हम लोग का यूथ एंड स्टूडेंट्स यहाँ में है। कम से कम पासीघाट में कोई बिजनेस करता है, कोई ऑटो चलाता है, वैसे बहुत है। तो उन लोग से मिलना चाहा। तो आज हमारा यहाँ का यूथ लोग का मदद से ये जो है इंटरेक्शन प्रोग्राम वो एक पिकनिक टाइप का ही है। तो ये अरेंज हुआ। आज सक्सेसफुली पासीघाट का टर्नअप बहुत अच्छा है, अटेंडेंस अच्छा है। और जो एसएसबी टेस्ट के लिए एग्ज़ाम के लिए गया है वो तो अटेंड नहीं किया है। फिर कोई ये तो हम लोग का हार्वेस्टिंग सीजन है, जो उसमें ये बिजी है वो अटेंड नहीं किया है। लेकिन बाकी जो है जो भी इनविटेशन मिला है वो आया है। तो बहुत अच्छा लगा है आज। सर, रुमगोंग का हमने जनता से बहुत बात की है। उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में मतलब रुमगोंग जो है जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, हाँ। विकास नहीं हो पा रहा। और आप वहाँ से जो है 2-3 ईयर एमएलए के तौर पर रहे और 1-2 साल मंत्री के तौर पर भी रहे थे। हाँ। तो अभी क्या सिचुएशन है कि क्या मौजूदा विधायक जो काम सही से नहीं कर रहा है जिस कारण से जो विकास नहीं हो पा रहा? ये तो रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये ड्रॉबैक यही है कि सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कम्युनिकेशन चाहिए रुमगोंग में। अभी तो रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पायुम सर्कुल जो है एक सर्कुल हेडक्वार्टर पायुम, अभी तक तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये इंडिया का एक रिकॉर्ड है। तो इस दिशा में वहाँ पायुम सर्कुल में मेरा समय में 2 तो रोड है, लेफ्ट बैंक में और राइट बैंक में 2 तो रोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन है। तो वो रोड जो है ये टेंडर स्टेज में है। ये 5 साल तो अभी होने वाला है, इसमें ना रोड बनाया ना टेंडर पास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। और जो कायिंग एरिया में, रुमगोंग एरिया में, जमलमोबुक एरिया में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुराना रोड बनाया है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है 5 साल में, इसलिए गाड़ी चलने नहीं सकता है। रोड तो है, मेंटेनेंस नहीं है। और कोई ये विलेजेस में वहाँ भी रोड पहुँचना है। जैसे एक विलेज है दामदादेकू, वहाँ में भी रोड नहीं है, रोड वहाँ भी पहुँचाना है। तो ये एक रिकॉर्ड है अरुणाचल का हिस्ट्री में। शायद एक सिटिंग एमएलए 5 साल में एक भी नया स्कीम लेके नहीं आया रोड सेक्टर में। और जो स्कीम सैंक्शन है, टेंडर किया है, वो स्कीम भी करने नहीं सका अभी तक है ऐसे। तो ये एक रिकॉर्ड है। तो इसलिए पब्लिक का ये 32 रुमगोंग पब्लिक का बहुत सेंटीमेंट है कि ये जो है सिटिंग एमएलए जो है ये कुछ काम नहीं कर सकता है। तो यही है पब्लिक का मूड। आपका, क्योंकि आप 2 साल तो एमएलए मतलब 2-3 दिन तो बन चुके हैं, फिर अभी मैं 4 बार एमएलए बना। तो अभी 24 में फिर से आप आ रहे हैं। हाँ। तो आपका फिर नया विजन क्या होगा? मेरा नया विजन है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। पायुम सर्कुल में कम से कम पायुम का जो सर्कुल हेडक्वार्टर तक गाड़ी पहुंचाना है, किसी भी हालत में पहुंचाना है। और जो हमारा वहाँ मेडिकल में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ में कहीं में भी स्टाफ नहीं है, वहाँ में स्टाफ पहुँचाना है। और मेडिकल स्टाफ का क्वार्टर बनाना है। और जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ में सब गवर्नमेंट स्कूल क्लोज है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल फंक्शन नहीं है।
दीपंग ही है। दीपंग है। तो उसमें हमारा पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सबको प्राइवेट स्कूल में डाल दें, ऐसे नहीं है। लेकिन मजबूर में जब गवर्नमेंट स्कूल ही दीपंग है, मजबूर में उपाय नहीं है, गवर्नमेंट ये प्राइवेट स्कूल में अपना माटी बाड़ी बिक्री करके भी बच्चा को ये प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है। तो ये तो ठीक करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बीजेपी के बहुत पुराना कार्यकर्ता है और हाँ। बीजेपी में आप अध्यक्ष भी स्थित कर चुके हैं, हाँ। तो रुमगंग की जब हम लोग बात करते हैं, अभी टिकट पर सब लोग का निगाह है कि टिकट किसको मिलने वाला है, तो आपको क्या लगता है, आपको टिकट मिलेगा या फिर आप हाई लेवल में टिकट को जो है मांगने के लिए आप ट्राई करें? नहीं, ट्राई का बात नहीं है, टिकट हम मिलेगा। क्योंकि बीजेपी में देखिए, बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ में साइकोपेंसी का कोई जगह नहीं है। बीजेपी टिकट देता है, वो लीडर का पॉपुलैरिटी का ऊपर टिकट देता है, और जो पॉपुलर है, जो इलेक्शन जीत सकता है, वो टिकट मिलता है बीजेपी में। तो हम इस हिसाब से टिकट तो क्लेम करने जा रहा है, और मेरा राइट भी है। क्योंकि 2019 में मैं बीजेपी टिकट मिला था, और फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आया, बीजेपी गवर्नमेंट का मंत्री था, तो मैं भी एक रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हिसाब से कॉन्टेस्ट किया। लेकिन इलेक्शन है, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। तो मैं 84 बूथ में हार गया। तो अभी तक मैं तो ऑफिशियल बीजेपी कैंडिडेट है। तो बीजेपी का हाई लेवल से, बीजेपी का नेशनल लेवल से, स्टेट लीडरशिप से अभी तक मुझे कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है कि आपको टिकट नहीं देगा और आप कॉन्टेस्ट मत करो, आप ये काम करो, ये यहाँ में रह जाओ, ऐसे कुछ भी इंडिकेशन नहीं है। और मैं तो जाके बोलते रहता है, मेरा ये ग्राउंड ठीक है, मैं कॉन्टेस्ट करेगा। तो अभी तो ये लोग भी इनकरेज करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा ग्राउंड सबसे अच्छा है, तो मुझे टिकट नहीं देने का कोई सवाल भी नहीं है। तो टिकट तो हमें ही मिलेगा। देखिए, बीजेपी ऐसे पार्टी है जो अरुणाचल बल्कि नहीं, ऑल इंडिया में एक लार्जेस्ट पार्टी है। जो बीजेपी ऐसे टिकट नहीं दिया जाता है। बीजेपी टिकट एज ए फॉर्मर BJUM वाइस प्रेसिडेंट होने का नाते बीजेपी टिकट ऐसे नहीं दिया जाता है। बीजेपी के लिए ग्रास रूट लेवल में काम करना पड़ेगा, ब्लेस लेवल में काम करना पड़ेगा, इनको ही बीजेपी टिकट दिया जाता है। ये लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आपका घर सब कुछ, आपका बिजनेस, आपका घर सब कुछ पासीघाट में तो आप जो है 32 रुमगंग में आपका क्या इतना जोर, मतलब वो एक इंटरेस्ट है कि आप उसके लिए इतना, मतलब यहाँ पर प्रोग्राम करवाना या फिर लगातार के साथ घूमना, क्योंकि आपका घर सब कुछ तो आपका पासीघाट में है। ये लोगों का सवाल हो सकता है, उसको आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा तो वाई बात आपका 32 रुमगंग में हुआ, माइग्रेट हुआ कुछ साल पहले। तो 32 रुमगंग का बेटा होने का नाते मेरा भी एक राइट बन जाता है, जो अच्छा नेता को सुनना और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जो आगे ले जाना 32 रुमगंग के लिए, इनको ही मैं, इसलिए मैं आज का प्रोग्राम में आज आया है। और मतलब जो भी प्रोग्राम है हम तो अटेंड करता ही है। अटेंड करने का इन द सेंस नहीं है कि ये पार्टी सिस्टम में नहीं, ये जो फॉर्मर मैंने स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने का नाते, BJUM वाइस प्रेसिडेंट होने का नाते, मेरा जो दिल दिमाग है तामियो टाका के साथ में हूँ। और बीजेपी टिकट ऐसे नहीं दिया जाता है। देखिए, एक पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर के अंदर में जितने भी सारे जो चौस विचार है, बीजेपी एक ऐसे पार्टी है जो ऑल ओवर इंडिया में जो काम कर सके, जो पब्लिक को जागरूक कर सके, इनको ही टिकट दिया जाता है।
बीजेपी टिकट कोई किसी मैं सुनते आ रहा हूँ, कई बार हम सुना हूँ। देखिए रुमगोंग में मैं आज चीफ मिनिस्टर के साथ में फ़ोटो खींचा, खाना खाया, तो इनके साथ मतलब इनका कहना मतलब जो है बीजेपी चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी टिकट देगा। टिकट ऐसे को भी नहीं देगा। नेता जो बड़ा नेता है, अच्छा विजनरी नेता है, चीफ मिनिस्टर को देखिए, वो को भी आदमी को ऐसे नहीं देगा। वो गैस करेगा पार्टी ग्रास रूट लेवल में कौन अच्छा काम करता है, इनको ही टिकट पार्टी टिकट दिया जाता है। आपको क्या लगता है, आपका तगा सर जो टिकट मिल जाएगा तो रुमगोंग से जीत जाएंगे? अरे कंफर्म, देखिए वो कंफर्म है, मिलना तैयार है, क्योंकि वो ऐसे है कि बीजेपी बोलो, बीजेपी पार्टी में सबसे सीनियर नेता है नंबर 1, नंबर 2 बीजेपी के लिए अपना टाइम दे दिया बीजेपी पार्टी के लिए। और अभी भी उसका ये है, हम सब का उम्मीद ये है कि बीजेपी को ये लेके आगे चलो ना, और सीएम चीफ मिनिस्टर का साथ में जाके सीएम का साथ में कोऑपरेट करो और स्टेट को अच्छा से मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आगे ले जाओ, सेंट्रल में ले जाओ। वही है नरेंद्र मोदी जी का मिशन, ये है पेमा खांडू का सोच ये है। सारा अरुणाचल और 30 सेकंड का पब्लिक को बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा तामियो तागा सर मैदान में जैसे भी उतरेंगे, और जितना भी आज यहाँ में यूथ आया है, हम लोग जितना भी यहाँ में आज यूथ मौजूद हुआ है, वो अभी तामियो तागा का सपोर्ट में ही हम लोग आया हुआ है। और जो आज का प्रोग्राम जो था हम लोग का, ये जस्ट इनिशिएट था, वार्म अप जैसे कि शुरुआत है ये इस बार का इलेक्शन के लिए। और हम लोग यूथ लोग पूरी तरह से तैयार है। और आपके माध्यम से हमारा लोग 30 सेकंड का कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पब्लिक को बताना चाहता है कि इस बार तामियो तागा फुल फ्लैग टिकट मिलो नहीं मिलो, लेकिन हम लोग तामियो तागा पक्ष में उसका साथ हम लोग देगा। हम लोग यूथ लोग सब सपोर्ट करेगा उसको, और तामियो तागा को इस बार हम लोग विक्ट्री दिलाएगा। लास्ट टाइम 2019 को आपके जो 32 रुमगोंग जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बीजेपी टिकट से हारे थे, लेकिन जीतने वाले थे जेडीयू। तो जेडीयू बाद में जो है बीजेपी में शामिल होता है। तो ये भी पब्लिक की तरफ से ऐसे होता है, या फिर लीडर की तरफ से ये कहा जाता है कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूँ, आप बीजेपी को ही देना है, और हारने वाला खुद बीजेपी टिकट से हारता है। तो ये सीटिंग गेटिंग के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? आप देखिए बहुत बड़ा सवाल किया है। अब आप देखिए हमारा जो लोकल विधायक तालेम ताबो जी लास्ट टाइम जेडीयू से इलेक्शन जीता है, मेरा फॉर्मर मिनिस्टर तामियो तागा को मार्जिन वोट से हरा है, 84 वोट से। अभी देखिए, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट आने का बाद, बीजेपी में पावर आने का, बीजेपी का पावर में आने का बाद 2 साल में जेडीयू से इलेक्शन जीत के 2 साल में डायरेक्ट बीजेपी में आके पब्लिक को ये मैसेज संदेश देता है कि ये बार हम सिटिंग गेटिंग बीजेपी टिकट उसका हाथ में कंफर्म है। हमको तो ये बहुत बड़ा झूठ हो सकता है, ऐसे तो डायरेक्ट आके किसी का टिकट को तो नहीं छीन सकता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मर मिनिस्टर तामियो तागा, हम जब छोटा था 2018-19 पॉलिटिक्स हम शुरू कर रहा था, उस टाइम हम देखता था तामियो तागा बीजेपी के लिए कितना मेहनत करके आया है। उसमें तो आईएनसी का गवर्नमेंट चल रहा था अरुणाचल में, और उनका टीम में जो तापेन सिगा है, ताई तागा के, उन लोगों का पास ऑफिस भी नहीं था बीजेपी गवर्नमेंट के उस समय में ऑफिस भी नहीं था अरुणाचल प्रदेश में। वो लोग एक ही कमरा में बैठ के पेपर वो भी सेम तामियो तागा लिखेगा, तापेन सिगा लिखेगा, ताई तागा लिखेगा, ऐसे करके वो बहुत हार्डकोर एक बीजेपी का वर्कर है तामियो तागा। और 2008 से पहले तो बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा हो अरुणाचल प्रदेश में। और अभी इलेक्शन हार गया है, तो देखिए इलेक्शन हार गया है तो अभी जो डायरेक्ट जाप मार के सिटिंग गेटिंग बोल के पब्लिक को घुमाने से नहीं होता है ना। आप अपना जेडीयू टिकट को आप सिटिंग गेटिंग कीजिए। ही इज़ नॉट फ्रॉम बीजेपी एमएलए, वो अपना जेडीयू का टिकट को आप सिटिंग गेटिंग बोल के पब्लिक को बोल दीजिए। वो डायरेक्ट आके सिटिंग गेटिंग बोल देगा तो हम लोग बीजेपी वाला लोग क्या करेगा। मैं खुद एक 6 रुमगोंग ब्लॉक से जेडपीएम लास्ट टाइम हारा है मार्जिन वोटर से 39 वोट में बीजेपी से, क्योंकि मेरा जो राइवल था वो इंडिपेंडेंट से था और जो लोकल विधायक जो जेडीयू से था। ठीक मेरा चुनाव का रिजल्ट आज निकल गया है तो कल ही वो ज्वाइन हो गया बीजेपी। तो पॉलिटिक्स में तो होने से भी इसका एक लिमिटेड होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को इतना तगड़ा करने के लिए तामियो तागा लोग, तापेन सिगा लोग, हमारा पिताजी तापुरगा लोग
कितना मेहनत करना पड़ा है। अभी स्टेट में पावर आ गया तो डायरेक्ट जाम होगी तो कोई इसे तो बिल्कुल नए काम कर नहीं कर सकता है। देखिए ये हमारा जो लोकल विधायक था वो सब ऐसे बोलने से भी तो हमारा जो यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का भी हर एक चीज़ का नॉलेज है। और बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है अनंता मिश्रा नारायण जी को भी मालूम है। और पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी अरुणाचल प्रदेश बी वागे को भी मालूम है बीजेपी को पावर में लाने के लिए कितना योगदान रहे हैं। आप भी देखिए ऐसा है। तो आपको क्या लगता है इसका मतलब जो अभी सिटिंग गेटिंग का जो बात कर रहा है, जो जेडीयू का कैंडिडेट रहा और अभी आपका विधायक है, तो मतलब इसको किसी भी हालत में टिकट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, टिकट मिलने का बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता है। वो आप सवाल किससे सवाल होगा? इतना सालों से काम करके बीजेपी के लिए हारने से भी हारता है, जीतने से भी जीतता है। तो ऐसा हो कि बीजेपी को अपना ऑर्गेनाइजेशन इतना तगड़ा बना के रखा हुआ है, हारने से सिर्फ उसका कैंडिडेट टिकट नहीं मिलेगा ऐसे नहीं होता है ना। वो बैडली अगर उसका ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं है तो उसको टिकट नहीं दे सकता है। हमारा जो तमिल प्राइम मिनिस्टर होने से भी अभी ग्राउंड रियलिटी को देखिए। अभी आप देख सकता है हमारा रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 उम्मीदवार कैंडिडेट है। उनमें से सिर्फ तमिल तक ही एक बीजेपी का हार्डकोर बीजेपी का एक लीडर है। जब से अरुणाचल में बीजेपी का सरकार बीजेपी को लाने के लिए तमिल तक कितना मेहनत किया है। अब जो 4 उम्मीदवार कैंडिडेट है हम पहले ऑलरेडी बताया है, जो लोकल विधायक तालम ताबू जी 2 साल में डायरेक्ट जाम मार के उनको टिकट छीनने से हम लोग सेटिस्फाई होगा क्या? और देखिए और बाकी जो 3 कैंडिडेट है और 3 कैंडिडेट है बीजेपी के लिए काम किए नहीं तो कैसे बीजेपी के लिए टिकट के लिए अभी बोल के घूमेगा, चुनाव लड़ेगा? हाँ, तो हम लोग क्या करेगा बीजेपी में जो पहले से काम करके आया है। तो ये एक तो ये है, ये तो सही बात है 5 कैंडिडेट है उसमें से तामियो तगा को छोड़ करके कोई बीजेपी टिकट क्लेम करने का राइट नहीं है। उसको छोड़ करके अलग क्या कारण रहा होगा कि जो 32 रुमगोंग जो आप लोग का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आप लोग जो अपना विधायक से नाराज है, क्या विकास काम नहीं हो पाया या क्या कारण है? हाँ, आप बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए बात ऐसा है हमारा विधायक से हमको कोई एनिमिटीज नहीं है। आप देख सकता है आपका जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होने से एरिया में बहुत ज़्यादा डकैतबाजी भी निकलता है, वायलेशन का सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए अभी हमारा जो प्रेजेंट विधायक एमएलए तालम ताबू जी का विधायक बनने के बाद सिर्फ 4 साल हुआ है। पहले हम जानना मतलब पहले हम समझ में नहीं आ रहा है उस 4 साल में कितना इतना 32 में जैसे एमएलए का बाजार चल रहा है। अभी जो भी थोड़ा इधर उधर जाएगा वो भी एमएलए कैंडिडेट खुद को डिक्लेयर करेगा। देखिए उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक होगा तो किसी को कैंपेन करके अच्छा लीडर लोगों को बोल के हमारे साथ जाओ बोल के पूछ के भी तू डिनाई करने से तो एमएलए तो कोई अपना से तो कॉन्टेस्ट करने वाला नहीं है, जनता सपोर्ट करना पड़ेगा ना। ये सब पूरा वीकनेस जो है तालम ताबो का हिसाब से उसका उसी का वजह से है। ये देखिए ESC हेडक्वार्टर खाइंग से ADC हेडक्वार्टर रुमगोंग को एक 39 करोड़ का नेसिट सेंक्शन किया था। तो अभी आज आपका ये चैनल का माध्यम से हमको पूरा 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी ऑफिसर है, ऑफिशियल है, पब्लिक है, कालिंगांव को माला नहीं पहनाने से भी कम से कम एटलीस्ट शाबाश तो दे दो। अभी देखिए 2018 में टेक्निकल सेंक्शन किया को अभी कोर्ट में जाके हम बोल के लिख के अपना एरिया डेवलपमेंट के लिए बोल के ये वीक में उसका NIT प्लॉट हुआ है। आप देख सकता है ये NIT प्लॉट होने में तो कुछ भी नहीं है। जल्दी NIT को तो टाइम में उसका वर्किंग पीरियड में ख़त्म करने देना है। तो हम इसलिए आपका माध्यम से हम ये मैसेज देता है एंटर 32 रुमगोंग स्पेशली खाइंग हेडक्वार्टर में खाइंग ESC में रेनल और रुमगोंग ADC का पब्लिक को हम ये करता है। अभी NIT फ्लोट हुआ है, ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन टेंडर का ये कुछ ये है तो दिसंबर 5 तारीख को लास्ट डेट दिया है। हम आपका मीडियम का हिसाब से हम EE रुमगोंग PWD को भी हम ये मैसेज देता है जितना भी ये जेन्युइन विदार से इनको जल्दी काम को अवॉइड कीजिए। और जब मैं खुद जाएगा हम क्योंकि हम लीडर है हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हम एरिया के लिए दुख लगता है ये प्रोजेक्ट ये सब डिले होने से। जितना भी बिडर्स है उनका जो पेपर भी इवोल्यूशन पब्लिकली दिखाना, पब्लिक को डिस्प्ले करना है और तुरंत उसी में ही रिजल्ट को भी डिक्लेयर करके काम अभी वर्किंग पीरियड भी है अभी करने देना, शुरू करने देना है। अब देखिए अभी नहीं होगा 2018 में जो सेंक्शन हुआ है उनका रेट को आप सोच के देखिए, एक सीमेंट बैग का 300-400 था होगा, अभी देखा 2024 में तो कितना होगा 500 ज़्यादा हो गया। उनका रेट को तो हमारा जो लोकल विधेयक जो रुका के रहेगा वो रिस्क लेना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ईयर तालम तब ही लेना पड़ेगा। थैंक यू सर।
आपको क्या लगता है आपका कैंडिडेट जो जीत जाएंगे? हम ऑलरेडी आपको हम पहले भी बता चुका है, तामियो तागा इलेक्शन जीतने के लिए बहुत एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि हमारा एक दो आदमी वहाँ में ईटानगर में बैठ के ये पासीघाट में बैठ के इधर इधर कर देता है, लेकिन तामियो तागा जीतता है बोलने हारता है बोलने से भी ऐसे इजीली नहीं हारने वाला है। तामियो तागा डेफिनेटली ये बार जीतेगा, ये बार तागा सरकार होगा तातिर तुरुंगोंग में। थैंक यू। थैंक यू।